मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दरवाज़ा खोलो। एक बंद कमरे से आती यह चीखें किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन बाहर मौजूद लोग इस बात से पूरी तरह बेखबर हैं कि उस कमरे के अंदर एक ऐसी सच्चाई कैद है जो सामने आ गई तो कई जिंदगियों की नींव हिल जाएगी। आज जो भी हो जाए, अब राजनंदिनी से मिलना तय है, क्योंकि सच्चाई चाहे जितनी भी खौफनाक क्यों न हो, उसे सामने आना ही होगा। आने वाले ट्रैक में यह साफ दिखाया जाएगा कि राजनंदिनी जिंदा है। जिस औरत को सब मर चुका मान बैठे थे, वह आज भी सांस ले रही है, दर्द सह रही है और एक अंधेरे कमरे में कैद है। और इस सच्चाई तक पहुंचने वाली है अनु। जी हाँ, अनु ही वो शख्स होगी जो न सिर्फ राजनंदिनी को बचाएगी, बल्कि आर्यवर्धन के झूठ और धोखे का भी पर्दाफाश करेगी। दूसरी तरफ मीरा और रघुपति अपनी नई साजिश में जुटे हुए हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, अनु को सबके सामने बदनाम करना। इसके लिए वे एक बेहद घिनौनी चाल चलते हैं। अनु की ड्रिंक में कुछ मिला दिया जाता है ताकि वह होश में न रहे और स्टेज पर खुद ही अपनी इज्जत मिटा दे। उन्हें लगता है कि इस बार अनु फंस ही जाएगी और आर्यवर्धन भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। नशे के असर में होने के बावजूद अनु स्टेज पर जाती है और हालात बिगड़ने से पहले ही आर्यवर्धन किसी तरह मामला संभाल लेता है। सबके सामने बड़ी घटना होने से बच जाती है, लेकिन अनु के मन में सवालों का तूफान उठ चुका होता है। वह अब और चुप रहने वाली नहीं है। वही रात, वही बेचैनी और वही टूटता हुआ भरोसा। अनु सीधे आर्यवर्धन से सवाल करती है, राजनंदिनी कौन है? तुम्हारे नाम के साथ उसका नाम क्यों जुड़ा है? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? इस सवाल से आर्यवर्धन का चेहरा उतर जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि अब आधे सच से काम नहीं चलेगा। वह अनु को बताता है कि राजनंदिनी उसकी पत्नी थी। यह सुनते ही अनु का दिल जैसे टूटकर बिखर जाता है। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, जिससे उसने प्यार किया, उसकी जिंदगी में कोई और थी। यह सच्चाई अनु को अंदर तक तोड़ देती है। हालांकि आर्यवर्धन यह भी कहता है कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं रही, वह मर चुकी है। यह सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दर्द, पछतावा और सहानुभूति से भरकर वह आर्यवर्धन को गले लगा लेती है। उस पल